जेई मेंस 2025 एसएचएम का एक क्वेश्चन। अ लाइट हॉलो क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग इन वाटर. It is pushed down and released to execute simple harmonic oscillation. The time period of oscillation is इतने सेकेंड where the value of y. ठीक है, तो देखो एक क्यूब दे रखा है, ये अपने वेट की वजह से कुछ डूब जाएगा, है ना, और यहाँ पे रुक गया है, तो दैट मीन्स ये इसकी मान लो कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ये वाली, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये वाटर का सरफेस है. ठीक है, तो वाटर में इतना डूबा हुआ है ये पहले से, एल मान लेते हैं, तो इसका वेट नीचे तरफ लग रहा होगा, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, ये एम जी, और इस पर ये डूबने की वजह से इस पर ऊपर तरफ अप थ्रस्ट लग रहा होगा, दैट मीन्स बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा, अप थ्रस्ट फोर्स. और ये मीन पोजीशन पर एट मीन पोजीशन नेट फोर्स 0 होता है, मीन पोजीशन, तो आपका एम जी इक्वल टू अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए, सिग्मा, ये लिक्विड की डेंसिटी होती है, और यहाँ वाटर है इसलिए वाटर ले लेते हैं, इनटू यहाँ वॉल्यूम लिखते हैं बॉडी का, जितना बॉडी का पार्ट डूबा हुआ है वाटर के अंदर, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम लिखेंगे, इमर्ज पार्ट का वॉल्यूम लिखेंगे. ठीक है, और इनटू जी लिखेंगे, तो ये होता है बायोन्सी फोर्स. तो इस सिग्मा ये वाटर की डेंसिटी हो गई, और डूबे हुए पार्ट का अगर वॉल्यूम लिखें तो इसका जो बेस है ये वाला क्यूब का, इसका अगर हम एरिया लिखें, क्योंकि ये क्यूब है तो इसका जो बेस का जो शेप होगी वो स्क्वायर शेप की होगी, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, अगर इसकी साइड ए मान लें तो, क्योंकि हमें यहाँ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर रखी है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एरिया आपका ए ले सकते हैं हम, तो ए वॉल्यूम लिखें तो कैसे लिखें अब इसका, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लो, ये वाला फेस का एरिया, और डूबा हुआ पोर्शन कितना है आपका एल, तो इसने वाले पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा आपका, तो एरिया इंटू एल और इंटू जी ये. ठीक है, ये मीन पोजीशन पर हो गया. अब मीन पोजीशन से इसको अगर हम और कंप्रेस करके, है ना, इट इज पुश डाउन एंड रिलीज, तो इसको थोड़ा सा दबाएं और छोड़ दें, तो कितना नीचे दबा दिया, मान लो एक्स नीचे दबा दिया, ऐसे ये एक्स नीचे दबा दिया हमने, और उसको अगर इसको एक्स नीचे दबा के छोड़ेंगे, है ना, तो नीचे की तरफ तो एम जी लगेगा, लेकिन अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगा बेटा. अप थ्रस्ट अब कितना हो जाएगा, क्योंकि डूबे हुए पोर्शन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो सिग्मा वाटर, जब ये डुबा देंगे नीचे सड़क, अब बना नहीं रहा दोबारा से डायग्राम, सोचो बस केवल, सिग्मा वाटर और वॉल्यूम हो जाएगा ए एल प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से एल तो पहले से डूबा था, एक्स और दबा दिया हमने इसको, तो इतना पोर्शन इसका पानी के अंदर होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा जो पानी के अंदर है इतना, इंटू जी, और नीचे की तरफ एम जी तो लगेगा ही लगेगा, नीचे तरफ एम जी लगेगा ही लगेगा. तो यानी तो जिस दर्शन में हम पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं उसी दर्शन को हम पॉजिटिव मान लेना चाहिए, तो नीचे की दर्शन को हम पॉजिटिव मान लें और ऊपर की दर्शन को हम नेगेटिव मान लें. हमेशा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहिए जिस दर्शन में आपने पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो मैंने डिस्प्लेस तो नीचे किया था, तो इसको पॉजिटिव मानने और इसको नेगेटिव. इसका क्या मतलब है, अब नेट फोर्स निकालें इस जगह पर नेट फोर्स निकालोगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यहाँ पे थी, नेट फोर्स 0 तो यहाँ पे था, यहाँ पर अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा है ऐसे, माइनस ऊपर की तरफ लग रहा है ये कितना, सिग्मा वाटर ए एल प्लस एक्स इंटू जी. इसको हमने पॉजिटिव माना है ना, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे नेगेटिव, इसलिए इसको पॉजिटिव रखा है, इसको नेगेटिव. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ाएं, एम इंटू जी माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करें, सिग्मा वाटर ए एल और जी माइनस सिग्मा वाटर ए एक्स जी. अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, देखो तो ये तो कट जाएगा, तो जो नेट फोर्स आया ये कितना आया, माइनस का सिग्मा वाटर ए जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और एक्स कहाँ से मेजर कर रहे हो भाई, मीन पोजीशन से,
तो x मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो आपने SHM की इक्वेशन पढ़ी होगी, अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, नेट फोर्स की, नेट फोर्स की होती है, नेट फोर्स होता है माइनस का k इंटू एक्स। और ये SHM की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ SHM, है ना, ये ध्यान रखना। और इसमें F क्या है, नेट फोर्स है सिस्टम पर, जो भी पार्टिकल SHM कर रहा है उसका नेट फोर्स। और x मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, x मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, जो ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स जैसा लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स में और इसमें एक अंतर होता है, स्प्रिंग फोर्स केवल एक स्प्रिंग फोर्स इंडिविजुअल फोर्स होता है, नेट फोर्स नहीं होता, एक बात। दूसरी, यहाँ जो x होता है ना वो नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं स्प्रिंग में, जबकि SHM की इक्वेशन में ये मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे तो x मीन पोजीशन से मेजर हो रहा है ना भाई, है ना। तो इसीलिए इसकी कंपैरिजन अगर हम इस फॉर्मूले से कर दें तो k यहाँ SHM कांस्टेंट है, ऐसे इससे कंपेयरिंग कर दें तो k की वैल्यू ये है बेटा। तो SHM कांस्टेंट जो आया आपका k, ये आया सिग्मा वाटर एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका फेस का, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू जी। और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर m अपॉन k होता है। तो m मास है इंटू k, ये SHM कांस्टेंट, ये m, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। चाहो तो आप इसे मास इंटू एक्सेलरेशन लिख के फिर एक्सेलरेशन का जो SHM का फॉर्मूला लगा के वहाँ से ओमेगा से फिर टाइम पीरियड निकाल सकते हो। इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधा सिंपल है ना इतना। तो ठीक है, 2 पाई, अब वैल्यू पुट कर दो सबकी यहाँ पे, ये m है और ये सिग्मा वाटर है, और इसे ले सकते हैं हम साइड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर ले सकते हैं इंटू जी। बस वैल्यू पुट करनी है, इसे सॉल्व करना है अब यहाँ से आगे। तो देखो आगे नेक्स्ट करते हैं। तो t इक्वल टू 2 पाई, अगर मास देखें तो मास कितना है, मास है क्यूब का 10 ग्राम। अब 10 ग्राम है तो kg में चेंज करें तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 kg। तो लिख दें 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि दे रखी है हमें 10 पावर 3, तो यहाँ पे 10 पावर 3 लिख दें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर जो कि 10 सेंटीमीटर साइड, इसे भी चेंज कर लें भाई मीटर में, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। इसका स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। और g ऐसा सिस्टम में दे रखी है हमें यहाँ पे 10, क्वेश्चन में गिवन है g 10 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10। अब देखो ये हो गया, ये 10 से तो 10 कट गया, ये हो गया 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर माइनस के 4, तो यहाँ 10 बचा और 10 ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस के 4 हो जाएगा। तो 2 पाई रूट 10 की पावर माइनस के 4, दैट मीन्स 2 पाई 10 की पावर माइनस के 2। इतना टाइम पढ़ाया और ये टाइम पीरियड हमें दे रखा है y पाई 10 की पावर माइनस के 2 और ये 2 पाई 10 की पावर माइनस के 2। तो देखो ये तो पूरा कट गया, तो y की वैल्यू आई 2, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी आंसर होना चाहिए डी, चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा, ये देख लीजिए और ये ठीक।